बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2026 के एनुअल एग्ज़ाम का मॉर्निंग शिफ्ट का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको सॉल्व कर लिया था, तो आज हम इस पेपर के सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी जो है स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो इट मीन्स कि सेक्शन सी के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 24 होते हैं। जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है। जैसे सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है टू कन्वर्ट x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इंटू अ परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट ए व्हाट शुड बी एडिड टू इट। पार्ट बी है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा। पार्ट ए में ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल को यानी x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पार्ट ए में हमें क्या ऐड करना होगा ये बताना है, और पार्ट बी में हमें ये बताना है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड तो लास्ट में हमारे पास जो भी आंसर आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा उसी को आपने सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है टू मेक द पॉलिनोमियल एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। किसी भी पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने 2 मेथड पढ़े हैं अपने बुक में। फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड इज बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो आपके पास है 4x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 है। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस पॉलिनोमियल की वो देखनी है, वो क्या है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इस पॉलिनोमियल की क्या है, x पावर 4 है। तो हमने 2 ऐसी टर्म देखनी है जिनका प्रोडक्ट जो है वो x पावर 4 हो, यानी एक ऐसी टर्म जिसको उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट x पावर 4 आना चाहिए। इट मीन्स के x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स पावर 4 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स पावर 4 आता है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इस एक्स पावर 4 के कॉलम में लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट हम इस x पावर 4 को इस पॉलिनोमियल से माइनस करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी माइनस करते हैं तो सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाता है। इसको हम कैंसिल करेंगे, यानी x पावर 4 और माइनस x पावर 4 कैंसिल होंगे। जो रिमेनिंग टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, फर्स्ट टर्म क्या है, रिमेनिंग 4x क्यूब है, तो इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे। फिर प्लस 10x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 10x प्लस 5 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमने बाय डिवीजन मेथड जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो x पावर 2 है, इस x पावर 2 को हम डबल करके यहाँ पे लिखते हैं। तो x पावर 2 का डबल क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है। यानी किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन का डबल लेना है तो उसको 2 के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डबल करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2x स्क्वायर होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4x क्यूब है और यहाँ पर जो डबल करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई है वो क्या है, 2x स्क्वायर है। अब हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन देखनी है जिसको 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x क्यूब के इक्वल आ जाए। तो हमें पता है कि 2x स्क्वायर के साथ अगर 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x स्क्वायर इंटू 2x किसके इक्वल होता है, 4x क्यूब के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे और इसको 2x स्क्वायर के साथ भी प्लस करेंगे। यानी ये जो प्लस 2x है इसको 2x स्क्वायर के साथ भी ऐड करेंगे और ये जो आपके पास x स्क्वायर आ रहा है इसके साथ भी ऐड करेंगे। अब इस 2x को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस 2x को हम 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4x क्यूब आता है। तो इस 4x क्यूब को हमने इस ये वाला जो 4x क्यूब है इसके कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 2x के साथ। तो ये हमारे पास 2x इंटू 2x क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहां से 4x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल आता है वो आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। और ये जो प्लस 10x है इसको एज इट इज नीचे लिखना है और प्लस 5 को भी एज इट इज नीचे लिखना है। और इस साइड पे आपने ये जो 2x स्क्वायर है इसको एज इट इज नीचे लिखना है। अब यहाँ पर ये जो 2x है, ये वाला 2x है, इसका डबल लेना है। तो 2x का डबल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को डबल करते हैं तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x आएगा। तो 4x को हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब स्टूडेंट इसी तरीके से अब हम जो रिमेनिंग हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया है उसकी फर्स्ट टर्म चेक करेंगे कि वो किसके इक्वल है। तो अब रिमेनिंग पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर है और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 2x स्क्वायर है। अब हमने ये चेक करना है कि 2x स्क्वायर के साथ किस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है। यानी 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आता है। तो हमें पता है 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स कि हम इसके साथ भी +3 लिखेंगे और इसके साथ भी क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब इस +3 को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है। इस 6x स्क्वायर को इस 6x स्क्वायर के कॉलम में लिखेंगे। अब इस +3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ। तो 3 4 क्या होता है, 12। तो 4x इंटू 3 क्या होगा, 12x होगा। तो 12x को हम 10x के कॉलम में लिखेंगे। अब इस +3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 के साथ, 3 के साथ।
तो 3 3 क्या आता है 9 आता है। तो इसको 5 के कॉलम में लिखेंगे 3 और 3 के प्रोडक्ट को। अब इनके साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये 6x² माइनस 6x² कैंसल होगा। 10x माइनस 12x क्या होता है माइनस 2x होता है। और 5 माइनस 9 क्या होता है माइनस 4 होता है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास आ गया है माइनस 2x माइनस 4, ये आपके पास क्या आ गया है, दिस इज द रिमाइंडर आ गया है, यानी इसको हम क्या कहेंगे रिमाइंडर कहेंगे। अब याद रखें कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, यानी ये जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है माइनस 2x माइनस 4, अगर इसकी जगह 0 आता तो फिर ये जो एक्सप्रेशन होती ये क्या होती परफेक्ट स्क्वायर होती। अब हमने यहां पर ये चेक करना है कि ये रिमाइंडर 0 कब होगा, यानी इस रिमाइंडर में क्या ऐड करने से ये 0 होगा। जो एक्सप्रेशन इस रिमाइंडर में ऐड करने से 0 होगा वो क्या होगी, वो होगी व्हाट शुड बी एडेड टू इट, जो यानी पार्ट ए का आंसर होगा। यानी अब हम लिख सकते हैं कि पार्ट ए में उसने हमसे क्या पूछा था, पार्ट ए में हमसे उसने ये पूछा था कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट। तो हम कह सकते हैं कि एज रिमाइंडर आर इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4। अब माइनस 2x माइनस 4 को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें माइनस कॉमन लेके तो ये 2x प्लस 4 हो जाएगा। इट मीन्स के अब ये माइनस 2x प्लस 4 कब 0 होगा, जब इसके साथ 2x प्लस 4 को ऐड किया जाए। तो इसका मतलब है कि पार्ट ए का आंसर ये होगा कि इस पॉलिनोमियल the given polynomial will be perfect square। गिवन पॉलिनोमियल आपके पास ये है x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 है। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा इफ 2x प्लस 4 इज एडिड टू इट, यानी अगर इसके साथ 2x प्लस 4 को, यानी इफ द रिमाइंडर इफ 2x प्लस 4 इज एडिड टू इट, यानी अगर इसके साथ 2x प्लस 4 को क्या करें ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों 2x प्लस 4 को ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है माइनस 2x माइनस 4 के इक्वल आ रहा है। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए रिमाइंडर को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 कब होगा, जब रिमाइंडर के साथ अगर हम 2x प्लस 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, इसके साथ अगर 2x प्लस 4 को ऐड करें तो ये माइनस 2x माइनस 4 है, तो ये कैंसल होगा, ये कैंसल होगा, आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स के क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के साथ अगर हम लोग ऐड करें 2x प्लस 4 को तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉलिनोमियल बन जाएगा। पार्ट बी में हम कह सकते हैं कि द गिवन पॉलिनोमियल मींस कि जो आपके पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा इफ माइनस 2x प्लस 4 या 2x प्लस 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी अगर माइनस 2x प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए इस पॉलिनोमियल से तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर हम लोग इसमें से माइनस 2x प्लस या माइनस 2x माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज द क्योंकि देखें अगर माइनस 2x
प्लस 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -2x -4 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 होगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स के ये फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस 2x प्लस 4 को ऐड करें तो ये पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगा, और -2x प्लस 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ whose vertices are x, whose coordinate are -2 and 0, vertex y whose coordinates are 1 and -4, vertex z whose coordinates are 6 and 6। स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपसे ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनको आपने फाइंड करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, इस ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए जो पहला लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कोसाइन होता है। क्योंकि आपकी बुक में लॉ ऑफ कोसाइन नहीं गिवन है, यानी ये जो लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए से हम किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को फाइंड करते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं करेंगे, बल्कि स्लोप की मदद से पहले ये देखेंगे कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है। हम सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड है। लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है आपके सामने, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है। और चूंकि स्टूडेंट आपकी बुक में जो ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल को आप सॉल्व करते हैं 9th क्लास के अंदर, वो है राइट ट्राइंगल है। हम पहले चेक करेंगे क्या ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल है तो फिर राइट एंगल कौन सा होगा। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। उसके लिए हम पहले यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करेंगे। और याद रखें कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए एंड बी, ये लाइन है लेट्स सपोज, तो अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज x2 y2 है, तो फिर जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होती है वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई लेते हैं, यानी जो साइड एक्स वाई है उसकी स्लोप क्या होगी ये चेक करते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -2 एंड 0 है। y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 1 एंड -4 है। x के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं x1 और y1, और जो y के कोऑर्डिनेट्स है इनको हम सपोज करते हैं x2 y2। तो देन स्लोप ऑफ x y किसके इक्वल होगी, यानी y2 माइनस y1 होता है। तो y2 हमारे पास क्या है, -4 है, y1 क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो x2 क्या है, 1 है, और x1 क्या है, -2 है। तो ये आपके पास -4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो जाएगा, और 1 + 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के स्लोप ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, -4/3 आएगा। इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स जेड किसके इक्वल है। तो स्लोप ऑफ एक्स जेड फाइंड करने के लिए जो जेड के कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं x2 y2 कंसीडर करता हूं, और x के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास y2 माइनस y1 होता है, तो ये 6 है, 6 माइनस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि
x का y कोऑर्डिनेट 0 है और z का x कोऑर्डिनेट 6 है और x का y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, -2 है, तो ये -2 होगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या आता है 2 3 6 2 4 8, ये 3/4 के इक्वल आता है। अब आपने स्टूडेंट अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल हो तो फिर उनके वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहां पर देखें आपके पास स्लोप ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गई है और स्लोप ऑफ एक्स जेड, इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट लेता हूं यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई एंड स्लोप ऑफ एक्स जेड करते हैं तो स्लोप ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गई है -4/3 और स्लोप ऑफ एक्स जेड किसके इक्वल आ गई है 3/4 आ गई है। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये 3 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए स्लोप ऑफ एक्स वाई and slope of xz is as the product होगा, सॉरी, as the product of slope of xy and slope of xz is -1, so एक्स वाई यानी ये जो लाइन एक्स वाई है दिस विल बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड, यानी जो एक्स वाई है वो एक्स जेड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो इट मींस कि ये आपके पास एक्स वाई है, ये आपके पास एक्स जेड है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो इट मींस कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो इट मींस कि ये जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड ये क्या होगी एक राइट ट्रायंगल होगी। तो हम कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके बाकी जो दोनों एंगल्स हैं वो फाइंड करेंगे और बाकी दोनों एंगल्स फाइंड करने के लिए आपको इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ चाहिए, यानी हमें ये देखना है कि एक्स जेड की लेंथ कितनी होगी, एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी और वाई जेड की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई की लेंथ फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट है बी और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। तो फिर जो ए बी होता है डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो अब हम जरा एक्स वाई यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये फाइंड करेंगे। तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा ये चेक करेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लिख सकते हैं कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 एंड 0 है और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 एंड -4 है। तो ये आपके पास x2 माइनस x1 होता है, तो ये 1 माइनस -2 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो y2 आपके पास क्या है -4, y1 क्या है 0 है, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा। तो एक्स वाई किसके इक्वल आएगा √1 माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस होता है और 1 + 2 क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -4 माइनस 0 -4 होता है तो ये 16 होता है -4 का स्क्वायर विच इज √25। तो इट मींस के एक्स वाई किसके इक्वल आएगा ये 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक्स जेड निकालते हैं तो एक्स जेड किसके इक्वल आएगा एक्स जेड इक्वल आएगा √ ये आपके पास z का जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है और
x का x कोऑर्डिनेट वो -2 है, तो 6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 6 + 2 का स्क्वायर प्लस ये 6 - 0 क्या होगा, 6 ही होगा, तो 6 का स्क्वायर। तो x z किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये इक्वल आएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये आपके पास 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो x इंटू z यानी एक्स जेड इक्वल आएगा 10, 100 आएगा, तो एक्स जेड मीन्स के इक्वल आएगा 10 के इक्वल आएगा, तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, 10 के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z का x कोऑर्डिनेट 6 है, y का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 6 - 1 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे z का y कोऑर्डिनेट 6 है, x का y कोऑर्डिनेट -4 है, तो 6 माइनस माइनस +4, 6 + 4 10 का स्क्वायर, तो ये 25 + 10 का स्क्वायर 100 होगा, विच इज इक्वल टू √125 होगा। यानी आपके पास इसका जो होगा वो 125 होगा। 125 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 5 5 = 25 आता है, तो ये 5 √ 5 आएगा। तो इट मीन्स के ये जो YZ है ये किसके इक्वल आएगा, 5 √5 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपके पास आ गई हैं और इसका एक एंगल भी आ गया है, यानी जो एंगल X है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल Y और एंगल Z फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम एंगल Y फाइंड करते हैं और एंगल Z फाइंड करते हैं। अब लेट्स सपोज हम एंगल Z फाइंड करते हैं और एंगल Y फाइंड करते हैं। ये जो स्टूडेंट आपके पास एंगल है ये एंगल Z होगा, और एंगल Z के सामने वाली ये साइड जो होगी वो एंगल Z के लिए परपेंडिकुलर होगी, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ साइन ऑफ एंगल Z किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो एंगल Z के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 5 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 √5 है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 5 √5 आ जाएगा, तो ये 1/√5 आएगा, 5 5 से कैंसिल होगा। अब हमने एंगल Z फाइंड करना है, तो साइन सेकंड साइड पे जाके साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 आएगा, और अगर कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 को कैलकुलेट करते हैं तो ये 26.6 डिग्री आता है। तो इट मीन्स के ये वाला जो एंगल होगा ये 26.6 डिग्री के इक्वल होगा एंगल Z। अब स्टूडेंट हमने एंगल Y फाइंड करना है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो इनर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल X का सम ले लें प्लस एंगल Y का सम ले लें प्लस एंगल Z का सम ले लें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो एंगल X 90 डिग्री है, एंगल Y हमने फाइंड करना है, एंगल Z 26.6 है, इज इक्वल टू 180 आएगा। 90 को 26.6 में अगर ऐड करते हैं तो ये 6 9 + 2 क्या आ जाएगा, 11 116.6 डिग्री आएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल Y किसके इक्वल आएगा, 180 में से 116.6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 - 6 क्या होगा, 4,
अब यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 माइनस 6, सॉरी यहाँ पर आपके पास 9, 9 माइनस 6 क्या होगा 3, और यहाँ पर आपके पास 7 रह जाएगा, यानी 180 में से आपने 116.6 को माइनस करना है, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 9 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 7, तो यहाँ पे ये 10 होगा, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 1 6, तो ये 63.4 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स के एंगल y किसके इक्वल आ जाएगा 63.4 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये एंगल फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, टू men on opposite sides of a tree in a line with it. They observe that angle of elevation of top of tree are 30 degree and 60 degree respectively. The height of tree is 15 meter. Find distance between them. अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बंदे हैं जो एक ट्री के अपोजिट साइड्स पे खड़े हैं, और जो दोनों बंदे हैं वो उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में वो ट्री है, और उन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका टॉप ऑफ ट्री का वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, और जो ट्री की हाइट है वो किसके इक्वल है 15 मीटर के इक्वल है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, यानी इन दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। लेट्स सपोज मैं ये ट्री को कंसीडर करता हूँ, दिस इज ट्री, और इस ट्री की हाइट कितनी है 15 मीटर है, और इस ट्री की ही लाइन के इस साइड पे भी फर्स्ट मैन खड़ा है, लेट्स सपोज इसको मैन 1 का नाम दे देते हैं, और इस साइड पे सेकंड मैन खड़ा है, लेट्स सपोज इस मैन को मैन 2 का नाम दे देते हैं। तो मैन 1 का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, दिस इज टॉप ऑफ ट्री है, और मैन 1 का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ट्री का वो 30 डिग्री है, और मैन 2 का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ डिग्री दिस इज 60 डिग्री। अब आपने इन दोनों मैन के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी M1 M2 फाइंड करना है, और लेट्स सपोज दिस इज द ट्री ऑफ द ये आपके पास ट्री है। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज मैं इस वर्टेक्स को एक्स वाई के देता हूं, तो हमारे पास जहां पे दो ट्राइंगल बनती है, एक ट्राइंगल बन रही है M1X T बन रही है, और सेकंड ट्राइंगल बन रही है M2XT बन रही है, और दोनों कौन सी ट्राइंगल बन रही है राइट ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, और ये भी एंगल क्या है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या बन रही है राइट ट्राइंगल बन रही है। पहले हम ट्राइंगल 1 की मदद से, दिस इज ट्राइंगल 1, इसकी मदद से ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी M1 फाइंड करेंगे। हम ये देखेंगे कि M1T किसके इक्वल होगा बाय यूजिंग ट्राइंगल 1, यानी ट्राइंगल 1 आपके पास क्या है M1XT है। इन ट्राइंगल M1XT में हमने अब यह इस ट्राइंगल M1XT में ये जो आपके पास M1T है दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो आपके पास हाइट ऑफ ट्री है दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। अब लेट्स सपोज मैं बेस को क्या किससे रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल x से, और जो हाइट है इसको आपने t के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो लेट्स सपोज इसको हम स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इट मींस के हमने बेस फाइंड करनी है परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है tan 30 डिग्री, यानी ये एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है इस ट्राइंगल में 15 है, बेस क्या है x है, तो इट मींस के tan 30 क्या होगा
15/x होगा। यहां से x इंटू 10 30 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के इक्वल आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 30 आ जाएगा। और अगर 15 डिवाइडेड बाय 10 30 करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25.98 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है m1t, ये किसके इक्वल आ गया, 25.98 के इक्वल आ गया। अब हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। m1t हमारे पास क्या आ गया, 25.98 आ गया। अब इन ट्रायंगल m2xt, इस ट्रायंगल के अंदर tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। लेट्स सपोज इस ट्रायंगल में ये जो m2t है, दिस इज द बेस, इसको हम y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास xt, दिस इज द परपेंडिकुलर। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, 15 है, बेस क्या है, y है। तो tan 60 क्या आ जाएगा, 15/y। यहां से y किसके इक्वल आएगा, 15/tan 60 डिग्री आएगा। तो 15/tan 60 डिग्री करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आपके पास क्या आता है, 8.66 आता है। तो इट मींस के ये वाला डिस्टेंस किसके, m2t किसके इक्वल आएगा, 8.66 आ जाएगा। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द टू मैन, इन दोनों मैन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपने फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन द मैन, वो इक्वल होगा x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस x क्या आ गया है, 25.9 आ गया है। और डिस्टेंस y क्या आ गया है, 8.66 आ गया है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 25.9 में 8.66 को ऐड करते हैं, 25.98 है। तो 8 प्लस 6 क्या होता है, 14, 1 कैरी गया। तो ये 16, 1 कैरी गया। 8 प्लस 6 क्या होगा, 14, 1 कैरी गया। तो ये 34.64 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द टू मैन, यानी इन दोनों मैन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 34.64 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू मैन वो फाइंड करेंगे। इसका सेकंड पार्ट और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।